दरअसल सत्ता की हनक, सत्ता की हेकड़ी जब सिर चढ़कर बोलती है तो कानून किसी के जेब की बपौती बन जाती है। ठीक वैसे ही जैसे नोएडा में बीजेपी नेताओं के साथ तस्वीरों में नजर आया गालीबाज नेता श्रीकांत त्यागी समझ रहा है। अपने आका की सरपरस्ती के चलते अभी तक श्रीकांत त्यागी फरार है और उत्तर प्रदेश की ठोको पुलिस मानो घुटनों पर है। बात बात पर अपराधियों को ठोकने वाली पुलिस इस वक्त पूरी ताकत लगाने के बाद भी एक अदना सा श्रीकांत त्यागी को खोजने में नाकाम है। वाह रे वाह, नोएडा की स्वयंभू बहादुर पुलिस। मीडिया कैमरों के सामने ठोको पुलिस कुछ यूं अपराधियों की परेड कराती है। दावा यही किया जाता है कि जान हथेली पर लेकर बड़े खूंखार मोस्ट वांटेड को पकड़ा है। वीडियो में अपराधी लंगड़ाते हुए चलता है, लेकिन पुलिस का यही सिस्टम आज एक श्रीकांत त्यागी के आगे लड़खड़ा गया। योगी के लॉ एंड ऑर्डर को एक कायर ने ऐसी चुनौती दी कि नोएडा पुलिस की पूरी पोल और पट्टी खुल गई। अपराधियों के दिल में खौफ भरने के दावे मानो हवा हो गए और लखनऊ में एडीजी लॉ एंड ऑर्डर से लेकर नोएडा के पुलिस कमिश्नर तक एक स्क्रिप्ट का रटा रटाया जवाब पढ़ते लगते हैं। घटना को शासन ने तथा डीजीपी यूपी ने बहुत गंभीरता से लिया है और इस संबंध में मुख्य अभियुक्त की गिरफ्तारी के तत्काल निर्देश दिए गए हैं। सुना आपने, एडीजी लॉ एंड ऑर्डर साहब फरमा रहे हैं कि शासन ने पूरे मामले को गंभीरता से लिया है, लेकिन पुलिस प्रशासन कितना गंभीर और सजग है ये श्रीकांत त्यागी जैसे एक गालीबाज नेता की कायराना करतूत ने बता दिया। तेरे पति को जानता हूँ, बढ़िया समझी, अगर लगाना पेड़ तो इलाज कर देना कहीं पर। सोचिए, अगर ये वीडियो कैमरे में कैद नहीं हुआ होता तो शायद सियासी रसूख वाले इस गालीबाज नेता की तरफदारी और तीमारदारी करती हुई नोएडा पुलिस पीड़ित महिला को ही झूठा ठहरा देती, पीड़ित से सबूत मांगती और सच्चाई पर पर्दा डाल देती। जैसे बीजेपी नेताओं के साथ तस्वीरें आने के बाद श्रीकांत से अपने रिश्तों को बीजेपी हजम कर गई। लेकिन गनीमत रही कि सत्ता के करीबी श्रीकांत का सच दुनिया के सामने सबूतों के साथ आ गया। सोचिए, देश में नरेंद्र मोदी की सरकार है और प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार है, लेकिन सत्ता प्रतिष्ठान के एक सांसद को आम जनता के लिए फोन पर यूं इंसाफ मांगना पड़ता है। अमनीश जी, डॉक्टर महेश बोल रहा हूँ मैं। अमनीश जी, ये सोसाइटी में जो श्रीकांत त्यागी वाला केस हुआ है, कल ही हम लोगों ने किसी तरह जनता से बचाकर 48 घंटे का समय मांगा। आज उसके 15-20 लड़के फिर सोसाइटी में आते हैं। 1000 से लोगों की ज्यादा की भीड़ है। यहाँ के एसीपी यहाँ खड़े हैं, उनकी 15 लोग कैसे आ गए, हमें शर्मिंदगी महसूस हो रही है। पुलिस वाले तक की यहाँ व्यवस्था नहीं थी, ये स्थिति है। आप पूछिए उनके कमिश्नर से। मैंने जब लव कुमार को फोन किया, जब रणविजय को, तब यहाँ पुलिस आई है। मेरे जिलाध्यक्ष, हम यहाँ पर हैं, हमें शर्मिंदगी महसूस हो रही है ये कहते हुए कि हमारी सरकार है। पता करिए उनसे कि 15 लड़के कैसे इस सोसाइटी में है। अमनीश अवस्थी जी, देखिएगा, इससे बड़ी शर्म की बात नहीं हो सकती है। सवाल यह है कि नौबत ऐसी क्यों आ गई कि एक सांसद को योगी सरकार के सबसे कद्दावर अफसर को फोन पर यूं झाड़ लगानी पड़ी। सोचिए, जब एक सांसद का यह हाल है तो प्रदेश में आम जनता का क्या होगा। सांसद को क्रोध आया, हॉटलाइन पर बात हुई तो नोएडा की पुलिस की नींद टूटी। इस पूरी कार्रवाई की मैंने समीक्षा की है यहाँ बैठ के, और इसमें थानाध्यक्ष का जो है रोल में लापरवाही पाई है, उसके लिए थानाध्यक्ष को सस्पेंड किया गया है। अभी बाकी और जांच आगे चल रही है। नोएडा पुलिस की वर्किंग स्टाइल ने योगी मॉडल पर सवाल उठा दिए। अपराधियों की गर्मी उतारने का दावा करने वाली सरकार की जब किरकिरी हुई तो सुबह बुलडोजर से डैमेज कंट्रोल का काम शुरू हुआ। पुलिस के साथ साथ नोएडा अथॉरिटी के अफसर पहुंचे। ये जो छत थी, जो छत हम लगातार दिखा रहे थे, अवैध निर्माण वाली छत श्रीकांत त्यागी की, उसको बुलडोजर ने दहा दिया है। और बुलडोजर कहीं न कहीं अब उत्तर प्रदेश सरकार का एक सिंबल भी बन चुका है माफियाओं और गुंडों के खिलाफ। शायद यही वजह है कि अथॉरिटी ने बुलडोजर को यहाँ पर लाकर यहाँ पर भी श्रीकांत त्यागी और उसके गुर्गों को मैसेज देने की कोशिश की है, तो बुलडोजर ने पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया है। पहले अवैध निर्माण पर कानून का हथौड़ा और फिर बुलडोजर। तो क्या बुलडोजर वाले एक्शन से नोएडा पुलिस की लापरवाही वाले दाग धुल जाएंगे? क्योंकि माफिया और गैंगस्टरों को डराने वाली पुलिस भी एक गालीबाज नेता के आगे पूरी तरह लाचार दिख रही है। यूपी पुलिस के दावे कितने खोखले हैं, इसकी पोल उत्तराखंड के डीजीपी ने खोल दी। पुलिस का दावा यही है कि श्रीकांत उत्तराखंड में छिपा है, लेकिन उत्तराखंड पुलिस के डीजीपी बोले कि पुलिस ने अब तक संपर्क नहीं किया है।
मैं इसमें इतना ही कह सकता हूं कि यूपी पुलिस ने अभी हमसे संपर्क नहीं किया है। अगर हमसे यूपी पुलिस सहयोग मांगेगी किसी भी तरह का तो वो सहयोग उनको दिया जाएगा। एसएसपी देहरादून और हरिद्वार को मैंने विशेषकर बोल दिया है कि जो भी यूपी पुलिस का सहयोग दिया जा सकता है यथासंभव पूरा सहयोग प्रदान करेंगे। उत्तराखंड पुलिस का दावा बुलडोजर वाले एक्शन पर सवाल उठा रहा है। तो क्या सिर्फ पब्लिक सेंटिमेंट के चलते बुलडोजर चला? क्या सत्ता से जुड़ा हुआ कोई बड़ा नेता ही श्रीकांत शर्मा का गॉडफादर है जो उसे बचा रहा है? क्योंकि श्रीकांत, उसके गुर्गों की अकड़ अब तक बरकरार है। गिरफ्तारी के बाद भी हेकड़ी जारी है। बहुत ज्यादा उनके भी बच्चे हैं, भविष्य में उनके भी बच्चे कहीं फंस सकते हैं। आज हम फंसे हैं, कल वो फंसेंगे। गुर्गे अंदर पहुंच गए, लेकिन इनका आका यानी श्रीकांत अब भी पुलिस के लिए पहेली बना हुआ है। आज तक श्रीकांत के घर पहुंचा, लेकिन वहां कोई बोलने को तैयार नहीं हुआ। मैम, ये घर आप मेरे पीछे उन्हीं का देख रहे हैं। घर में उनके परिवार के लोग मौजूद हैं। ये बेल हमने बजाकर कोशिश की थी कि एक बार बात कर पाए मैम, और हमने अंदर भी अभी देखिए नॉक करके इनसे बात करने की कोशिश की थी। और ये लोग उस समय कह रहे थे कि हम बहुत दुखी हैं, रो रहे थे कि हमारा घर टूटा है। एक बार और कोशिश कर लेते हैं। मैम, आपका पक्ष भी जानना जरूरी है मैम। आस पड़ोस में रहने वाले यही बता रहे हैं कि सत्ता और पुलिस के दम पर ही श्रीकांत का मन बढ़ गया था। बाकायदा गेट लगा लिया गया था उनकी तरफ से। और ये आप देख रहे होंगे, आपको अंतर दिख रहा होगा। इस दीवार को देखिए और इस दीवार को देखिए। यहां से आप देखकर अंदाजा लगा सकते हैं। अगर मैं इस पे हाथ भी लगा रही हूं तो ये पेंट जो है देखिए वो अभी गीला है और मेरे हाथ पर छूटता हुआ नजर आ रहा है। तो कुछ स्थिति ये है। तो आप समझिए रसूख इतना कि अगर आपकी गाड़ी यहां खड़ी हो रही है तो आप बेसमेंट के पास लगा लीजिए अपना एक दरवाजा बाकायदा, और वहां से ही आप घर से आइए और एंट्री कीजिए और सीधे यहाँ। यानी आम लोगों की तरह आप लिफ्ट नहीं लेना चाहते, आप सीढ़ी का इस्तेमाल नहीं करना चाहते, जो अमूमन सोसाइटी में इसी तरह हर इंसान, चाहे जितना बड़ा हो चाहे जितना छोटा हो। बीजेपी नेताओं के साथ श्रीकांत की कई तस्वीरें वायरल हैं, चाहे नड्डा हो, चाहे योगी हो या फिर कोई दूसरा बड़ा नेता। भले ही बीजेपी ने अपना पल्ला झाड़ लिया हो, लेकिन सवाल यही है कि बिना किसी सरपरस्ती के अब तक श्रीकांत चकमा देने में कामयाब कैसे है। अर्पिता आर्या के साथ अरविंद ओझा, नोएडा, आज तक।